माय वीडियो गाइस। अगर आपका पाइसेस या फिर मीन राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं आपके मार्च के महीने में क्या घटने वाला है। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे पुराने रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग और सीइंग माय वीडियोस गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पहले ही टैरो से लव और करियर के लिए कार्ड पहले ही निकाल लिया है, और ओरेकल से भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड। पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर है टेन ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, हार्मिट, टू ऑफ कप्स। ओके, करियर के मामले में देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे टेन ऑफ कप्स, फिर है फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। चलिए हम पहले करियर से शुरू करते हैं। तो करियर के मामले में पहले बात ये जो एक कह सकती हूँ कि एक कोई प्रोजेक्ट आपके पास आने वाला था तो वो आपने तभी एक्सेप्ट नहीं की थी, लेकिन उसको लेकर आप थोड़े से अभी परेशान हो, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट था वो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था आपके लिए। आप तभी समझ नहीं पाए, शायद आप किसी और चीज़ में तभी व्यस्त थे, या फिर ऐसा लग रहा है मुझे तब आप मतलब अपने जो प्यार के जो मामले थे उसको लेकर थोड़े से परेशान थे, फैमिली लाइफ में थोड़े से परेशान थे। इसकी वजह से क्या हुआ है कि आपका जो मतलब आपको जो मौका मिली थी वो आपने गंवा दी है। और इसकी वजह से अभी आप बहुत ही परेशान हैं। तो अभी आप चाहते हैं कि किसी मतलब उसी तरीके की कोई सिमिलर प्रोजेक्ट आपको मिले, और आप इस वक्त आप टीम में काम करने के लिए भी तैयार है, और आप टीम में काम करना चाहेंगे, और आपको टीम में ही काम करने का मतलब मौका मिलेगा। आप खुद भी चाहेंगे और आपको मौका भी मिलेगा। वैसे ही सिमिलर प्रोजेक्ट आ रहा है और आपको टीम में काम करना है अभी। और इस वक्त अपना जो घमंड है या फिर अपना जो दुख है उसको साइड में रख के आपको ये काम करना होगा। आप मतलब अकेले काम करने की एनर्जी में है, आप अकेले काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अभी आपको क्या है कि टीम में काम करना होगा ही होगा। और ये मतलब 3 से 5 लोगों का एक टीम आपके लिए मतलब बनाई जाएगी, और आपको उसमें ऐड किया जाएगा ये जो वर्क है। बिजनेस में आप लोग ज़्यादातर, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजनेस में कोई एक नई अपॉर्चुनिटी, जो लोग बिजनेस करते हैं बिजनेस में कोई एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, लेकिन आप अगर पिछली बातों को लेकर बैठे रहेंगे तो वो मौका भी आपके हाथ से निकल सकता है। तो इसके लिए आपको बहुत ही जल्दी तुरंत उसमें एक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ज़्यादा सोच विचार करने से क्या होगा कि आप जितना सोचेंगे और जितना लेट करेंगे, देरी करेंगे, उतना ही आपके हाथ से मतलब मौके निकलते चले जाएंगे। ऐसा यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे एक्चुअली एक साइकिल खत्म हुआ है। देखिए यहाँ पे दोनों ही मतलब साइकिल खत्म होने की कार्ड है, और आपको एक्ट करना है। आप बहुत मतलब अभी क्या है, बहुत सोच की एनर्जी में हो, क्या ये करे या ना करे, ऐसे आप सोचते रहते हो। आपको सब कुछ मालूम है, बहुत ही इंट्यूटिव है, और आपके अंदर में मतलब काम करने की जो टैलेंट होती है ना वो है, लेकिन आप इतना सोच विचार करके वो जो मौका आपको मिल रहा है उसको आप गवा दे रहे हो। बार बार आपके साथ यही हो रहा है, और यही आपका अभी सिलसिला जारी है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है या फिर आपका जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा हार्श हुआ जा रहा है, और इसी गिल्ट को लेकर आप रात भर सो नहीं पाते हो। आप काम करना चाहते हो, लेकिन क्या है कि जब भी आपके पास मौका आता है आप ज़्यादा सोच के मतलब उसको मतलब ख़त्म कर देते हो। उसका जो मतलब वो जो मिल सकता है जो मौका, वो कहीं ना कहीं चला जाता है। आप इतना ज़्यादा सोचते हो, इतना ज़्यादा मतलब उसको सोच विचार करने की वजह से आपका मौका चला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा इस महीने ज़्यादातर, और हाँ ही बोलना पड़ेगा ज़्यादा कामों में, वो जैसा भी हो। अगर आप ना बोलोगे तो उसका जो बोझ है वो आप सह नहीं पाओगे। इतना ज़्यादा आपको बोझ मिलेगा, इतना ज़्यादा आपको बोझ लगेगा कि आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। फिर आगे जाकर आपको बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा दुख होगा, और दुखों के सागर में आप घिर जाओगे, ऐसा आपको फील होगा ही। और अगर आपको कोई प्रोजेक्ट के लिए काम सीखना पड़े तो वो भी आप सीखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि उसकी वजह से एक नई अपॉर्चुनिटी ओपन होगी। आपकी जो टैलेंट है उस टैलेंट में बढ़तरी मतलब उसको क्या कहते हैं, बढ़त होगी, बरकत होगी। आपके पास और भी मतलब स्किल्स आएंगे, आपके पास मतलब मौके आएंगे और भी ज़्यादा। स्किल अगर कोई सीखने के लिए कोई बोले ये सीख लो, वो सीख लो, ऐसा ऐसे काम कर लो, उसको आपको सुनना है। आपको उसको मतलब मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझे मत सिखाओ करके ऐसे मत छोड़ देना।
अगर कोई भी पर्सन आपको मतलब काम के मामले में एडवाइस दे तो उसको ज़रा सुन लेना, उसको ऐसे ही मतलब झुटला मत देना, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए करियर। करियर ज़्यादा अच्छा है अगर आप खुद के बारे में सोचेंगे। तो देखिए, खुद के बारे में सोचना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन क्या है कि ज़्यादा सोचना कि मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझे सब कुछ आता है, ये जो सोच है, इस सोच को बदल के आपको सबके साथ मिलकर काम करना है इस महीने। ये सोच आपका हावी ना हो। अगर हावी हो जाए तो बहुत सारे काम आपके बिगड़ सकते हैं, आपके ऑफिस कॉलीग के साथ, आपके घर वालों के साथ बहुत सारे मतलब झगड़े झड़प हो सकते हैं। तो उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करोगे, या फिर आपको रात को सोने नहीं देगा वो गिल्ट, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के साथ अपना रिश्ता आप ख़त्म कर लोगे ऐसे अगर चलते रहे, ठीक है। थोड़े से हम्बल होकर, थोड़े से नमनीय होकर, थोड़े से झुका कर आपको इस महीने आपको थोड़ा सा सबकी बात आपको सुननी है। सिर्फ अपनी बात बोलकर वहाँ से निकल मत जाना, ठीक है। तभी आप क्या है कि आगे चलकर आपका जो प्रॉब्लम है, जो आप सोच रहे हैं कि क्यों मेरे साथ न्यू बिगिनिंग नहीं आ रही है, क्यों मेरे साथ नई बिगिनिंग नहीं आ रही है, ये जो आपकी सोच है, आपको पता है कि न्यू बिगिनिंग आ रही है क्योंकि आपके पास वो इंट्यूशन पावर, वो देखने की क्षमता है। लेकिन आप सोचकर भी आप समझ नहीं पा रहे हो आपको क्या चेंज करना है, या फिर कौन सी दिशा में जाने से आपका जो न्यू बिगिनिंग अभी तक अटका पड़ा हुआ है वो शुरू होगा, ठीक है। यही आपको चेंज करना है कि सबकी बात सुननी है, थोड़ा सा हम्बल होना है। देखिए, पीपल प्लीजिंग मत होइए, मतलब सबके साथ ऐसे पैर में बैठ के सबको ऐसे हर चीज़ में सर हिलाते रहना, ये भी अच्छी बात नहीं है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, आपके पास बहुत सारे जो ज्ञान है, ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए। आपको हर चीज़ की नॉलेज है, लेकिन क्या है कि उसको सही वक्त पर, सही मौके पर आप यूज़ नहीं करते हो, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो काम होना चाहिए था, जो काम आपके लिए होता, वो होना बंद हो जाता है, या फिर वो रुक जाता है, किसी और के पास चला जाता है। उसकी वजह से और भी आप ज़्यादा मतलब अपने आप पे डाउट करते हो, अपने आप को कोसते हो। तो उससे आप दूर रहना चाहिए आपको, ज़्यादा सोच विचार से, ठीक है। थोड़े से दूसरों के बात भी सुन लिया कीजिए, थोड़े से कभी कभी मतलब हर कोई आपका बुरा ही नहीं चाहता है, ठीक है। आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त वगैरह है, ज़्यादातर करके आपके ऑफिस कॉलीग और फैमिली मेम्बर बहुत सपोर्टिव है। आप थोड़ा सा सुन लीजिए उनकी बात, फिर आगे चलने में आपको आसानी होगी। और प्यार के मामले में ऐसा कुछ लगता है कि आप किसी और से प्यार करते थे, आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप था जो मतलब ख़त्म हो चुका है, और वो जो रिलेशनशिप है वो मतलब नई सिरे से शुरू हो सकता है, लेकिन आप उसकी तरफ अभी ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको पता है कि आप दोनों का ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल फीलिंग से आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो, दोनों ही एक दूसरे से दूर होने के वजह से आप मतलब एक दूसरे को देने के मतलब एक दूसरे को प्यार करते हो, एक दूसरे से दूर होने की वजह से दोनों ही मतलब परेशान हो। लेकिन अभी आप क्या है कि अभी आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, पास्ट की एनर्जी को ज़्यादा सोच रहे हो, उस सोच से आपको बाहर निकलना है। देखिए, अभी जो क्या है कि अभी आपके राशि के ऊपर से मतलब मीन के ऊपर से राहु गुजर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके अंदर में जो दबा हुआ जो इमोशंस है, मतलब प्यार है, नफरत है, किसी के ऊपर अगर आप गुस्सा हो तो वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बात पे उभरेगा। और अगर कोई दुख की इमोशन भी है वो भी ज़्यादा आपको लगेगा, बहुत ज़्यादा आपको फील होगा दुख भी, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। आपका इमोशन एकदम मतलब ऐसे ऐसे जैसे समुद्र की लहरें होते हैं ना, वैसे आपको फील होगा कि कभी आ रहा है कभी जा रहा है, ऐसा आपको फील होगा। तो इस समय आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, या फिर आपको आपके मन को शांत करने के लिए जो भी कुछ है, आप अगर नदी के किनारे में जाकर बैठना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मतलब नेचर में थोड़ा सा रहना है आपको, तो ही फिर आपका जो इमोशन है वो ठीक होगा। देखिए, ये जो पास्ट का रिलेशनशिप है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो रिलेशनशिप नई सिरे से शुरू होगी, ये आपको भी पता है, उनको भी पता है। और कब शुरू होगी? जब आप दोनों ही चाहेंगे। अगर दोनों में से किसी एक ने भी नहीं चाहा कि नहीं हो नहीं सकती, तो नहीं हो सकती है। और यहाँ पे ज़्यादातर ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन और सोलमेट, हायर सोलमेट कनेक्शन है। और ये जो पूरा खेल जो है ना, ये अभी यूनिवर्स के हाथों में है। यूनिवर्स अभी आपको बहुत सारे मतलब नेगेटिव पैटर्नों से अलग कर रहा है। इसकी वजह से क्या है कि आपकी बॉडी में ज़्यादातर पेन होता है, आपके सर में दर्द रहता है, और आप ज़्यादा गुस्सा करते हो, ज़्यादा आप रोते हो, मतलब जो भी है आपका इमोशन वो ज़्यादा हो रहा है। आप मतलब लोगों से कट के रहने लगे हो, बहुत ज़्यादा मतलब घुल मिलते नहीं हो। पहले जो आप थे और अभी जो आप हो, पूरा मतलब टोटली चेंज हो चुके हो आप। बहुत सारे लोग आपसे ये कहते हैं कि आपको हम पहले जो मिले थे अभी जो मिल रहे हैं उसमें बहुत सारे अंतर हो चुके हैं। तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा मतलब बौखलाए गए हो कहीं ना कहीं पे।
तो ये हो रहा है, ये अभी होगा, ये चलेगा, क्योंकि आपका जो पुराना कार्मिक पैटर्न है वो चेंज होगा। चेंज होने के बाद आप अपनी सच्चाई सबके सामने अच्छी तरीके से रख सकोगे और अपना जो पावर है उसको इस्टेब्लिश भी कर सकोगे। तो देखिए, आपके लिए नया तो कोई नहीं है, मतलब पुराना ही ऐसा लग रहा है कि पुराना कोई पर्सन लौट रहा है पिछले पास्ट रिलेशनशिप से, जिसको आपने छोड़ा था। आपको जिन्होंने छोड़ा था, ठीक है, आपको जिन्होंने छोड़ा था वो नहीं लौट रहे हैं, ऐसा लग रहा है। वो भी आपके लिए मतलब बहुत सारे प्यार फील करते हैं, लेकिन वो नहीं लौटेंगे शायद। वो अभी तक लौटने के लिए तैयार नहीं है, उनका अभी सोच विचार चल रहा है, वो प्लान प्रोग्राम कर रहे हैं लौटने के लिए। और जिनको आपने छोड़ा था और एक साथ का था जो, वो भी मतलब लौटने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे दो पर्सन की एनर्जी है, 2 पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है। और जो एक है ट्विन फ्लेम या हायर सोलमेट, या फिर दोनों ही सोलमेट कनेक्शन है अलग अलग तरीके की, मतलब एक हायर सोलमेट है, एक कार्मिक है, दोनों ही है। तो अभी तक थोड़ा सा काम उनके साथ बाकी है। तो पुराना जो ट्रिगर है वो अभी वापस आ सकता है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब ट्रिगर मिल सकता है। अब रात भर रोते रहेंगे, ऐसा हो सकता है आपके साथ। आपको बहुत अकेला फील होगा, बहुत डिप्रेस्ड आप फील करोगे, ये मतलब होना ही है, ये इससे आपको गुजरना ही है और ये आपके साथ होगा ही। तो आपको सिर्फ एक काम जो है, मेडिटेशन करना पड़ेगा और अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी। आपकी इंट्यूशन पावर एकदम स्पॉट ऑन है, आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी मन की बात, मतलब बहुत सारी चीज़ों को भांप लेते हो, तो उसको आपको सुनना है। चलिए देखते हैं अभी ओरेकल से क्या है। और फिर है, देखिए यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक में है सेपरेशन, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वही गिल्ट की एनर्जी, पार्डन की एनर्जी, जो भी आप कहे। फिर है यहाँ पे माइंड, स्लोइंग डाउन, गोइंग विथ फ्लो, ऑर्डिनरीनेस, चेंज, देखिए फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून है। फिर है एक्सपीरियंसिंग, फ्रेंडलीनेस, द माइजर, लेटिंग गो, आउटसाइडर, पास्ट लाइफ्स, कॉम्प्रोमाइज, और यहाँ पे है साइलेंस, द सोर्स। एक जो है कि आपके लिए कुछ नया तो शुरू हो रहा है, वो पता चल रहा है, और आपको पास्ट लाइफ को लेट गो करना है। पास्ट लाइफ को एज इन पास्ट मेमोरीज को, आपके पुराने दिन में जो भी कुछ हुआ है, जो आपको दुख देता है, जो आपको दर्द देता है, जो आपको आपसे ही मतलब छोटा महसूस कराता है, वो जो सब मेमोरीज है उसको आपको छोड़ना होगा, उससे आपको बढ़ना होगा आगे। फिर तभी जाके आप खुद को मतलब एकदम शांत, एकदम मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब बंधा हुआ महसूस नहीं करोगे। अभी तक आपको लग रहा है कि आप बंधे हुए हो कहीं पे, और आपको हर वक्त ही आपको ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जो उसकी जो एनर्जी है, मतलब विक्टिम मेंटेलिटी की जो एनर्जी है, मतलब मैं ही खराब हूँ, मेरे ही साथ बुरा होगा, ये जो मेंटेलिटी है, इससे आपको उभरना है। तभी आगे चलकर आपका जो मतलब रीयूनियन आप जिसके साथ भी सोच रहे हैं उसके साथ होगा। और यूनिवर्स उन्हीं को भेजेगा जो आपके साथ एकदम मतलब सटीक बैठेगा, हर तरीके से आपके लिए परफेक्ट होगा, उसके साथ ही आपका पेयर बनाएगा। आप अभी बस अपने ऊपर फोकस कीजिए और अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। और ज़्यादा मतलब क्या है कि अगर आपको गुस्सा आए या फिर बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो, इमोशनल जो परेशानी है, मतलब आपको गुस्सा आए, रोना आए, जो भी कुछ आए, वो मतलब ज़्यादा लोगों के सामने दिखाना मत, आपको लोग पागल समझेंगे। आपको बहुत इस वक्त जो होगा, बहुत ही मतलब एक आप मतलब इमोशन के जो बोलते हैं ना कि समुद्र की लहरें, तो लहरें की माफिक आपकी ज़िंदगी में एक उथल पुथल आनी शुरू हो चुकी है और हो रहा है। मार्च के महीने में होगा, बहुत ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये जो अभी जो एनर्जी है बहुत मतलब इंटेंस एनर्जी है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा चुपचाप नेचर में जाके बैठना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा और अपने माइंड को थोड़ा सा शांत रखना पड़ेगा, तो ही मतलब आप इसको संभाल सकोगे, ये जो फेज़ है आपका। चलिए देखते हैं अभी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, फर्स्ट है, इन एनी मोमेंट आई कैन सरेंडर टू द पावरफुल प्रेजेंस ऑफ लव थ्रू प्रेयर, कंप्लीशन एंड स्टिलनेस। देखिए, आपको शांत होना है, वही कह रहे हैं, आपको प्यार से अपने साथ रहना है। अपने आप को अगर आप कोसोगे तो आप बहुत जल्दी मतलब मुरझा जाओगे, बहुत जल्दी अंदर से ख़त्म हो जाओगे। तो आप अपने आप को कोसना आपको बंद करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर आई क्रिएट माइंडफुल मोमेंट्स थ्रू आउट द डे, रिमाइंडिंग माई सेल्फ दैट आई एम लव एंड मिराकल्स आर नेचुरल। वही आपको खुद को प्यार देना पड़ेगा। यहाँ का आपका थीम है प्यार, और अपने लिए प्यार, ना कि दूसरों के लिए। आप अपने आप को डाउट करना शुरू कर चुके हैं बहुत सारे, मतलब थोड़ी सी परेशानी भी होती तो आप टूट जाते हो एकदम। आपको मजबूत होना है, अंदर से भी और बाहर से भी। आपको हर वक्त अपने आप को याद दिलाना होगा कि जब भी कोई मोमेंट आया ऐसा कि आपको लग रहा है कि आपके द्वारा ये सब कुछ संभव नहीं है, तभी आपको ये याद दिलाना पड़ेगा कि आप
यूनिवर्स के पास हो, गाइडेंस में हो, आपके साथ यूनिवर्स खड़ा है और आप कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर बहुत सारी पावर है। फिर है व्हेन आई फोकस ऑन माई इनर लाइट आई सी द वर्ल्ड थ्रू द लेंस ऑफ लव। आपको आपका जो फोकस है वो फोकस अपने आप में होना चाहिए, ना कि दूसरों में। देखिए यहाँ पे फिर से वही है, पास्ट लाइफ, ये है फ्यूचर, लिखा हुआ है लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। आपको फ्यूचर में जाने के लिए आपको पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। देखिए आपके पास ही मतलब बहुत सारे गाइडेंस है मौजूद और ओपनिंग, आपके लिए डोर भी खुला है यहाँ पे। वाओ, दिस इज व्हाट अ सिंक्रोनिसिटीज। देखिए यहाँ पे 11-11, यहाँ पे 12-12। जब भी मतलब आप जिस वक्त में, और यहाँ पे है 5। देखिए 5 मतलब चेंज बोलते हैं हम इनको न्यूमरोलॉजी के टर्म्स में। और ये जो है ना 11 जो है 11 है जो वो है, यहाँ पे कह रहे हैं कि पास्ट को छोड़िए, और यहाँ पे कह रहे हैं 22 में कि आपके पास नए डोर ओपन हो रहा है आपके लिए, नए डोर। और यहाँ पे देखिए ये वाला कार्ड, आउटसाइडर वाला कार्ड, गेट बंद है यहाँ पे, और यहाँ पे गेट खुला है और चाबी यहाँ पे रास्ते पे गिरी हुई है आपके लिए। यूनिवर्स आपके लिए डोर खोलने के लिए तैयार है, बस आपको आगे आकर अपना जो मतलब जो थॉट है, आप बहुत सोच रहे हो अभी, इसी वजह से आपका इमोशंस एकदम मतलब हाई जा रहा है अभी। देखिए यहाँ पे भी है इमोशंस आर रनिंग हाई। फिर है आपको अगर लग रहा है कि आपके मतलब अपने जो है वो सेफ नहीं है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। फिर है वर्क थ्रू योर फियर्स, आप बहुत डर रहे हो, पास्ट को लेकर, सब कुछ को लेकर बहुत डर रहे हो। यहाँ पे है आत्मन। फिर है धर्मा, आप अपने काम कीजिए, और अग्नि चक्र। देखिए मैं सोच रही थी थर्ड आई के बारे में, और यहाँ पे थर्ड आई का कार्ड है। वाओ, व्हाट अ सिंक्रोनिसिटीज मैन, वाओ एक्सीलेंट। यहाँ पे आई से मुझे लग रहा था थर्ड आई के, आपको मतलब क्लैरिटी नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी अभी आ नहीं रहा है, और इसकी वजह से क्या है कि आपका मतलब सब कुछ ब्लॉक्ड हो जा रहा है। आपको गाइडेंस मिल रहा है, आप उसका अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, ये है आपका प्रॉब्लम। उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा आपके ने थर्ड आई में झांक के, मतलब थर्ड आई को कैसे कहें हम, थर्ड आई में आंख बंद करके आपको अपने जहाँ पे हम लोग बिंदी पहनते हैं ना, बिंदी वगैरह पहनते हैं, उसको, उस पॉइंट को आपको सोचना है। मेडिटेशन आपको करना ही पड़ेगा इस वक्त। एक ही चीज़ आपके लिए काम करेगा, वो है मेडिटेशन। थर्ड आई के लिए मेडिटेशन है, और मेरे चैनल पे मैंने ऑल चक्र मेडिटेशन एक प्लेलिस्ट बनाया है आप सभी लोगों के लिए, तो उसको ज़रा सुनिएगा, उससे आपको थोड़ी सी मदद मिल सकती है। रात को सोने से पहले मेडिटेशन के समय ये जो फ्रीक्वेंसीज है, इस फ्रीक्वेंसी को सुनना बहुत अच्छा है आपके लिए। फिर है यहाँ पे स्पाइडर, फोकस, प्लानिंग, डाइजेस्टिंग। फिर है हाउस, स्टेबिलिटी, स्टैग्नेशन, फैमिली। फिर है यहाँ पे एंड्योरेंस, स्टेइंग विथ और अवॉइडिंग पेन। ओके। फिर है कॉल्ड्रन, क्रिएटिविटी, द रिच ब्रॉथ, सरप्राइजिंग योरसेल्फ। देखिए ये जो दोनों कार्ड है ना, यहाँ पे आप मतलब किसी चीज़ में स्टक हो गए हो, आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो उनसे, मतलब उस जो चीज़ से आप स्टक हो गए उससे बाहर निकलने के लिए, इसकी वजह से आप पेन को झेल रहे हो। आप बोल रहे हो ठीक है और थोड़ी दिन, ऐसे करते करते बहुत सारे दिन निकल गए हैं आपकी। अब अभी तक उसको मतलब झेल रहे हो, उस पेन को, उस दर्द को, वो जो ट्रॉमा आपको मिला है, जो डर आपके अंदर बैठ गया है, उसको आप झेले जा रहे हो। उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप जहाँ के हो वहाँ के ही रहोगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाओगे। आपको फोकस करके आगे बढ़ के अपना जो क्रिएटिविटी, अपने आप को समझना पड़ेगा, और अपने आप से मतलब जो नेगेटिव थॉट्स है, आपने जो बुना है जाल, ऐसे स्पाइडर की तरह ये जो जाल बुना है आपने अपने इर्द गिर्द, जो झूठे जाल, उससे आपको बाहर निकलना है। और उसका एक ही तरीका है, वो है मेडिटेशन। तभी आगे जाकर आपका जो मतलब पास्ट है, जिससे आप जिसके ऊपर आप बैठे हुए हो, जिसको लेकर आप ऐसे पकड़ के बैठे हुए हो, उससे आप छुटकारा पाओगे। ठीक है। और ये है लाभ ओराकल। देखिए चलिए लाभ के बारे में अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। ओके। देखिए सबका टाइम आता है, कभी किसी को जाना पड़ता है, कभी किसी को आना पड़ता है। सभी चीज़ों का टाइम खत्म होता है, ऐसे मेटेरियलिस्टिक थिंग का भी चीज़ खत्म होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सोफ़ा हैज़ लिव्ड इट्स बेस्ट लाइफ। दिस सोफ़ा मतलब सोफ़ा को यूज़ करने के बाद, सोफ़ा जब खराब हो जाता है तभी उसको रिप्लेस करना पड़ता है या रिपेयर करना पड़ता है, तभी जाके वो आगे चलता है। तो जो चीज़ आपके लिए सर्व नहीं कर रहा है उसको छोड़ना पड़ेगा। वो प्यार के मामले में कोई भी पर्सन हो या फिर कुछ भी हो, मेमोरीज वगैरह, नेगेटिव थॉट्स आपकी जो कुछ भी, उसको छोड़ना होगा आपको। फिर है ओके,
फिर है बी इमोर्टल नॉट डिफीटेड। आपको खुद को इतना स्ट्रांग बनाना होगा कि दूसरे लोग आपको दुख देने से पहले 10 बार सोचें। आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आप थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों में अगर टूट जाओगे, आपका डर हावी हो जाएगा आप पे, तो फिर आपको कोई भी मतलब तकलीफ पहुंचा सकता है। छोटी सी बात पे ही, छोटी सी बात से ही आपको तकलीफ पहुंचा सकता है। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन यहाँ पे लेना पड़ेगा, यही बोल रहे हैं। फिर है दूसरी ओर आपको जैसे भी लगे, मतलब कॉम्प्लेक्स, अगर कोई भी थिंग आपको लगे कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो होता है, हो सकता है आपको कॉम्प्लेक्स लगे, किंतु लेकिन ये भी है कि दोनों चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं सर आइंस्टाइन कि दोनों चीज़ में अगर कोई भी डिस्टेंस हो, दोनों चीज़ में वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जितना भी डिस्टेंस हो ना, अगर वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं तो वो एक दूसरे के लिए जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर वो नहीं बंधे हुए हैं एक दूसरे से, तो वो कभी भी जितना भी पास रहे या दूर रहे, दोनों अलग ही रहते हैं। यही कहने की कोशिश वो कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग, पाइसिस या फिर मीन राशि वाले। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे, रेजोनेट किया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस और भी है हिंदी और बंगाली में, तो आप उसे भी देखना। और तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक रीडिंग में।